के बारे में सीखता था जो भविष्य में उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होता। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि हेनरी को एक और समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उसके प्रशिक्षण के तीसरे साल में उसकी मौसी ने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए। उसने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की और अंत में उसे रेलवे वर्क्स में अपना प्रशिक्षण रोकना पड़ा। 17 साल की उम्र में हेनरी को इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में नौकरी मिल गई जहां उसे प्रति घंटे 1 रुपया मिलता था। इसके बावजूद हेनरी का ध्यान हमेशा नई चीजें सीखने पर ही रहता था। अपनी नई नौकरी में वह इतना समर्पित था कि वह अक्सर खाना भी भूल जाता था। उसने पैसे बचाए और रात में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं ली ताकि कुछ नया सीख सके। आखिरकार हेनरी की लगन और निरंतर सीखने ने उसके बॉस को प्रभावित किया। उसके बॉस ने हेनरी को बुलाकर कहा, हेनरी, हम आपके काम और लगन से बहुत खुश हैं। हमने आपको चीफ इंजीनियर के रूप में हमारे लिवरपूल कार्यालय में भेजने का फैसला किया है। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद हेनरी की जिंदगी में एक और मोड़ आया। 1884 में जिस कंपनी में वह काम कर रहा था वह दिवालिया हो गई। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया, मैं अब किसी के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का उपयोग करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। हेनरी ने अपने सहकर्मी और मित्र क्लेरमोंट को बुलाया और उससे पूछा कि उसके पास कितनी बचत है। क्लेरमोंट ने कहा कि उसके पास लगभग 5000 रुपए हैं और मेरे पास 2000 रुपए हैं। और इसी के साथ उन्होंने मैनचेस्टर में AH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की जो इंजीनियरिंग उपकरण बनाती थी। कुछ ही महीनों में हेनरी ने एक इलेक्ट्रिक डोरबेल का आविष्कार किया जो बाजार में बहुत लोकप्रिय हो गया। अब हेनरी के पास कुछ पैसे थे और उसने बड़ी चीजें बनाने का फैसला किया। डोरबेल के बाद उसने एक बिजली का जनरेटर बनाया और 1884 तक उसने सिर्फ 7000